बाजी की सास ने पाला में उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी, मगर अम्मा चूंकि अब्बा की सौतेली बीवी थी। नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी सौतेली माँ थी। वैसे अजीब तो यह है, मेरी सौतेली माँ ने मुझे बुढ़ापे में पैदा किया। अफीफ, कितनी मज़ाहिया पैदाइश है मेरी। हाँ तो मैं कहाँ थी, अम्मा मुझे घूर रही थी और मैं अम्मा को। वजह फारिस था, जिसका एन रिश्ता मेरे मेडिकल में टपक पड़ा था। हना मुंह ना मथा जिन पहाड़ वाला था। मैंने साफ इनकार कर दिया। ये भी कोई जोड़ था। वो बाजी का देवर और ताई के बुढ़ापे का आखिरी गुनाह था, जो बाजी की शादी से चंद माह पहले हुआ था। और सबसे बुरी बात तो ये थी, इसके आने की सबको ही खुशी थी। अम्मा समेत सभी खुश हुए, सिर्फ में ही गलती थी। सब फारिस को अब मेरे सर मंडने को तैयार थे। वो मुझसे सिर्फ 6 महीने बड़ा था। ताई अम्मी ने कभी उसे गुनाह या गलती तस्वुर न किया। यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने का सबब थी। फरवा में पूछती हूँ, कमी ही किया है, इसमें 16 जमातें पास करने वाला है, बाहर चला जाएगा। तुझ जैसे बोझ को मैं और नहीं ढूंढ सकती, अम्मा ने कहा। मेरी मोटी मोटी आंखें भर आ गई। हालांकि बचपन से ही मुझे मालूम था ये फारिस मेरे नसीब फोड़ेगा, मगर मुझे उम्मीद थी डॉक्टर बनने के बाद मेरी इससे जान छूट जाएगी और मुझे एक हैंडसम डॉक्टर से इश्क हो जाएगा, जो सफ़ेद घोड़े पर बैठकर मुझे ले जाएगा। मेरे ये सब ख्वाब चिकना चोर हो गए जब फारिस लंदन से सब छोड़ छाड़ कर मंगनी करने टपक पड़ा। बच्ची को बोलने दो, वो क्या चाहती है, अब्बा ने अपने सफ़ेद बालों का लिहाज करते कहा, वरना वो जानते थे मैं कितनी मूंगफट हूँ। गे अम्मा मैंने नहीं बच्चे पालने, वो भी इस फारिस के। 3-3 रोटियां खा जाता है, बच्चे कितनी खाएं। मुझे इनकी बात ने हौसला दिया। मेरा सदमा भी तो गहरा था। बंदा एक रोटी खाता है, चलो आधी और भी कभी कभार रखा लेता है, 3 कौन खाता।